बाबूलाल जी जो बीजेपी का पालकी ढो रहा है तो वो ढोते रहें, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल जी ही थे इस राज्य का। और 2 साल में उसका मुख्यमंत्री का कुर्सी चला गया। कैसे चला गया? तो बीजेपी वालों ने ही खींच लिया कुर्सी। बीजेपी इसी उद्देश्य से उसको नेता बनाया था कि आदिवासियों की राजनीति करे वो। तो इस राज्य में आदिवासी तो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो पालकिया ढोने का काम करेगा ना। आप चूँकि संथाल से आते हैं और संथाल की राजनीति ही कहीं ना कहीं फोकस करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो गया है, बांग्लादेशी घुसपैठ उधर से बहुत आ रहे हैं। आप चूँकि वहीं के रहने वाले हैं, क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है वहाँ? हेमंत जी को जिस तरह से हाईकोर्ट से बेल मिला, आप बता रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ हो गया कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनको फंसाया गया था, लेकिन कल ही ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब लग रहा है कि मुश्किल बढ़ जाएगी फिर से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है और कहा है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के ही पालकी ढोते रह जाएंगे, सीएम के कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबूलाल जी के बारे में? बाबूलाल जी का कल परसों स्टेटमेंट छपा था अखबारों में। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी नेता लोग सिर्फ सोरेन फैमिली का पालकी ढोते रहेंगे। तो आज जो स्थिति है उसमें तो हेमंत सोरेन का पालकी ढोना गलत बात नहीं है, क्योंकि राज्य की जनता आज उसके साथ है। बाबूलाल जी जो बीजेपी का पालकी ढो रहा है तो वो ढोते रहें, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल जी ही थे इस राज्य का। और 2 साल में उसका मुख्यमंत्री का कुर्सी चला गया। कैसे चला गया? तो बीजेपी वालों ने ही खींच लिया कुर्सी, और खींच करके मुंडा जी को दे दिया। लेकिन अभी तो कुर्सी उनको देने जा रही है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। शिवराज सिंह आए थे पिछले दिनों, जो चुनाव प्रभारी बने, वो तो बोल रहे हैं कि बाबूलाल जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। एकदम ठीक बात है, बाबूलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े लोग। हम कह रहे हैं इस राज्य का रिजर्व सीट जो 5 गो था, 5 सीट बीजेपी ले कहाँ सकी लोकसभा में। एक तो यूनियन मिनिस्टर का सीट था, वो लूज कर गया। तो 5 का 5 सीट तो हम लोग के हाथ में आ गया, गठबंधन के हाथ में आ गया। तो बीजेपी इसी उद्देश्य से उसको नेता बनाया था कि आदिवासियों की राजनीति करे वो। तो इस राज्य में आदिवासी तो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो पालकिया ढोने का काम करेगा ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंट तो बहुत बढ़ा है, और 81 विधानसभा के हिसाब से देखिए तो करीब 52-54 सीट पर वो लोग आगे हैं। अरे ये सब तो बनाया हुआ चीज़ है, सब छोड़िए ना। लोकसभा का चुनाव का परिप्रेक्ष्य और विधानसभा का चुनाव का, ये दोनों का अलग अलग होता है सोच विचारधारा। इसलिए उसमें इतना बढ़त उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय आप देखिएगा क्या रुझान पैदा होता है। तो ये विश्वास मत जो हासिल किए हैं हेमंत सोरेन, अब क्या लगता है कि कुछ दिन बाद आप लोग विधानसभा के चुनाव में फिर जाने वाले हैं, बहुमत फिर मिलेगा? बेशक जाएंगे और दोबारा फिर सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है और जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है कि इस बार 60 पार होगा। वो तो 400 पार उस समय भी किया था लोकसभा में भी लोग। तो 400 पार होते होते बेचारा अपने कहाँ से घट करके 1.5 लाख में जीता मोदी जी, अयोध्या हार गया। तो सब तो इन लोगों का फकड़ा है बीजेपी का। आप चूँकि संथाल से आते हैं और संथाल की राजनीति ही कहीं ना कहीं फोकस करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो गया है, बांग्लादेशी घुसपैठ उधर से बहुत आ रहे हैं। आप चूँकि वहीं के रहने वाले हैं, क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है वहाँ? देखिए, डेमोग्राफी चेंज का बात ये लोग
बार बार बोलता है। हकीकत में ये बात है कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठिया का बात ये लोग आज से नहीं उठा रहा है, बल्कि 25-30 बरसों से उठा रहा है लोग। तो बांग्लादेशी घुसपैठिया का सवाल अगर है तो 5 साल तक डबल इंजन की सरकार तो थी यहाँ पर। रघुवर जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार 5 साल चली सुगमता के साथ, और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार थी। इन्होंने क्या किया, क्यों चुप रहा? वो शिनाख्त कर लेता, 2, 4, 10, 20 आदमी को यहाँ से शिनाख्त करके निकाल बाहर करता, तो हम लोग को लगता कि चलिए बीजेपी का नीयत साफ है। ये तो स्पष्ट लग रहा है सिर्फ वोट की राजनीति का काम करते हैं और किसी एक खास वर्ग को आत्मतुष्टि के लिए ये सब कर रहा है और कुछ नहीं है। हेमंत जी को जिस तरह से हाईकोर्ट से बेल मिला, आप बता रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ हो गया कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनको फंसाया गया था, लेकिन कल ही ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब लग रहा है कि मुश्किल बढ़ जाएगी फिर से। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। न्यायपालिका पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है और न्यायपालिका जो भी करती है उसको हम लोग सम्मान करते हैं। और यहाँ यदि उच्च न्यायालय उसको दिया है जमानत, तो सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करेगा, ऐसा कतई नहीं लग रहा है। आप झारखंड के जेएमएम के वरिष्ठ नेता रहे हैं, आपके साथी विधायक रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति थी, लेकिन कल जब ज़रूरत पड़ी तो पक्ष में ही वोट किए। तो क्या पार्टी उन पर कुछ विचार कर रही है? पार्टी नहीं, मामला तो चला गया अब अध्यक्ष न्यायालय में। अब अध्यक्ष जी जो करे वो तो वहाँ का मामला है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये हेमलाल मुर्मू है जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि कल जिस तरह से सदन के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है, आने वाले दिनों में जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में भी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in